अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आज हम आए हैं न्यू सिटी आर्केड, और न्यू सिटी में ये आर्केड मॉल है जहाँ पर हम लोग अक्सर ही आते हैं, शॉपिंग करने भी आते हैं, बच्चों को वीकेंड पे घुमाने फिराने भी लेकर आते हैं। तो जनाब, यहाँ पर इस वक्त हम आर्केड मॉल में आ गए हैं और मेरे बच्चों की शरारतें मॉल के अंदर दाखिल होते साथ ही तेज़ हो जाती हैं। हालांकि इनको बिल्कुल शरारतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनको मतलब कुछ हो जाता है, मेरे बच्चों को एक्स्ट्रा किस्म की शरारतें करना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज जी, मिनी माइनर पे लगी हुई है सेल, और यहाँ पर मिक्स जो है वो चीज़ें लगी हुई हैं। कुछ इसमें कॉटन स्टफ़ लगा हुआ है, कुछ इसमें विंटर स्टफ़ लगा हुआ है, कुछ इसमें बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडर्ड स्टफ़ लगा हुआ है। जैसे कि ये शर्ट है 5590 रुपीज़ की, और इसके साथ इन्होंने पर्स जो है वो भी दिया हुआ है, लेकिन पर्स आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। इसी तरह से ये कॉटन शर्ट्स थी, छोटे बच्चों की थी, और बेसिकली मेरी ना ही बड़ी बेटी की साइज़ में थी, यानी जो 4 साल वाली है उसके साइज़ में भी नहीं थी, और जो पौने 2 साल की है उसके साइज़ में भी नहीं थी, और इधर उधर के साइज़ बहुत थे। खैर जी, फिर उसके बाद ना कुछ वैरायटी मैंने देखी, ये खदर की बच्चियों की कुर्तियाँ थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा माहौल है ना पाकिस्तान में, कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली है तो बहुत महंगी है, और हम लोग हीटर्स ऑन करते हुए, बिजली के हीटर्स ऑन करते हुए डरते हैं, गैस के हीटर कैसे ऑन करें, गैस ही नहीं आती। और इसी तरह से जैसा मतलब माहौल है ना, कहने का मकसद ये है, तो हमें बहुत सर्दी के मौसम में ना बहुत एक्स्ट्रा गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैं घर में भी स्टिच ना करती हूँ, ना करवाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मुझे अच्छे से विंटर स्टफ़ में बहुत मज़ेदार से गर्म से सूट्स मिल जाएं बच्चों के, तो मैं बच्चों को पहनाऊँ। और क्योंकि जो हमारे यहाँ विंटर पड़ता है, अचानक ही सर्दी बहुत तेज़ हो जाती है कि हम लोग हाई नेक्स पजामाज के साथ बच्चों को पहनाना शुरू करते हैं, और एकदम ही हम बहुत गर्म कपड़ा पहनाना शुरू करते हैं। ऊपर बच्चे डफ़र वगैरह पहन लेते हैं, तो अगर डफ़र ऊपर पहनेंगे तो नीचे फैंसी कपड़ों का क्या फ़ायदा, और अगर डफ़र नहीं पहनेंगे तो बच्चों को सर्दी लगती है। इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक्स्ट्रा किस्म के जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो ख़रीद लेती हूँ। और अगर मुझे सेल लगी हुई हो और कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाए गर्मियों के कपड़ों में, तो फिर जो आने वाले सीज़न में बच्चों का थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है ना, जैसे अभी मेरी बेटी एक पौने 2 साल की है, आने वाली गर्मियों में वो 2.25 साल तक पहुंच जाएगी, तो फिर मैं उस हिसाब से बच्चों के कपड़े ले लेती हूँ। आई होप सभी माएँ ऐसा करती होंगी, क्योंकि माएँ तो बहुत होशियार होती हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जिस दुनिया में मखलूक बनाई है ना, उसमें अल्लाह ताला ने माँ बाप को ना, जब इंसान माँ बाप की स्टेज पर पहुँचता है ना, तो अल्लाह में उनके अक्ल में ना एक्स्ट्रा किस्म का इजाफा कर देते हैं। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एनीवेज जी, मेरी बेटी को ये शर्ट बहुत ही पसंद आ गई थी, और मेरी बेटी कहती थी मुझे लेनी ही लेनी है, लेकिन मेरी बेटी के साथ लंबे कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उनके साथ शॉर्ट शॉर्ट से बड़े स्टाइलिश से कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये उनको फ़्रॉक तो बहुत पसंद आई थी, मैंने कहा मैंने नहीं लेके देनी, क्योंकि बहुत लंबी है और बहुत अजीब लगती है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत स्किनी है। एनीवेज जी, फिर यहाँ पर उनको पसंद आ गया ये स्कर्ट। तो जब मैंने स्कर्ट की प्राइस देखी तो आई थिंक 5,000 या 6,000 थी। तो मैंने जब स्टफ़ चेक किया तो सिंपल जो लीलन आम मार्केट में इस वक्त मिल रहा है ना 1200-1300 का 2 पीस, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा ये तो मेरे लिए स्टिच करना कोई मुश्किल ही नहीं है, और क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कपड़े स्टिच कर लेती हूँ, मैंने बड़ा अच्छा करके सीखा था, जब मैंने सीखा था तो मतलब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होती। एनीवेज जी, अभी आपको दिखा रही हूँ, ये स्टफ़ आया हुआ था मिनी माइनर के ऊपर। अच्छा, मुझे ना ये ब्लैक कपड़े बहुत अच्छे लगे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही प्यारे ना, इनकी डिटेलिंग बड़ी अच्छी हुई हुई थी, बाजुओं पे पिन ट्रैक्स हुई हुई थी, कमीज़ में हल्की सी वो जोड़ वाली लैस लगी हुई थी, नीचे 2 बंचेस थे, बाजुओं पे बंचेस थे, और हल्की सी कंधों पे कढ़ाई, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव लगा हुआ था। यानी अगर मैं घर पे भी कपड़ा ले के ऑर्डर पर भी तैयार करवाऊँ तो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता।
پھر جی لڑکوں والی سائڈ پہ آ گئی اور یہاں پر جی میری حمائل ہیں، حمائل کی شرارتیں جاری ہیں۔ اچھا میں جو آئی تھی نا بیسک، تو میری سسٹر کی شادی آنے والی تھی، تو مجھے بڑا شوق ہو رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ 4 پیس جو ہوتا ہے نا پینٹ کوٹ یہ دلواؤں، لیکن جب تک میرا آنا ہوا منی مائنر کی جو برانچ ہمارے گھر کے قریب ہے وہاں پر یہ پینٹ کوٹس آؤٹ آف سٹاک ہو چکے تھے۔ یہ جو سائز لگا تھا، ایک تو یہ پنک شرٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، اور دوسرا یہ جو لگا ہوا تھا سائز یہ بہت چھوٹا لگا ہوا تھا۔ باقی ساری گرمیوں کی ٹی شرٹس وغیرہ لگی ہوئی تھی، برموداز لگے ہوئے تھے اور ڈفرینٹ شارٹس لگے ہوئے تھے، کافی کچھ تھا، لیکن جس کام کے لیے میں آئی تھی وہ مجھے نہیں ملا۔ البتہ میں نے سوچا تھا کہ اگر مجھے کوئی اچھے ریزنیبل کرتا شلوار مل جائیں تو میں کرتا شلوار لے لوں گی، لیکن کرتا شلوار بھی مجھے کچھ اس حساب سے نہیں ملے جس حساب سے مجھے چاہیے تھے۔ حساب سے کا مطلب یہ کہ میری کوشش تھی سیل لگی ہوئی ہے، سیل میں کچھ اچھا ریزنیبل اور بہترین سا مل جائے گا، اسٹائلش سا، لیکن جو اسٹائلش تھے جن کے کلرز پیارے تھے وہ ایکسٹرا قسم کے ایکسپینسو تھے، اور جن کے کلرز پیارے نہیں تھے یا جن کے سٹائلز مجھے پسند نہیں آئے یا جو میرے بیٹے کو پورے نہیں تھے ان میں مجھے مل رہے تھے سائزز بھی، جو مجھے پسند نہیں آ رہے تھے اس میں سائزز بھی تھے۔ اینی ویز جی، تو یہ ہے جی ایک چھوٹا سا لک۔ اچھا یہاں پر ایک ڈریس تھی میری بیٹی کے حساب سے، چھوٹی والی کے حساب سے، جو مجھے بہت پسند آئی تھی، لیکن جب میں نے اس کو سائز مانگا تو اس میں بھی سائز اویلیبل نہیں تھا۔ خیر جی، پھر سمر کی 2 شرٹس میں نے خریدی اور میں منی مائنر کے آؤٹ لیٹ سے نکل گئی کیونکہ میرے بچوں کی شرارتیں بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اینی ویز جی، جو ویڈیو ہے اس کے لیے میری طرف سے معذرت، کیونکہ منی مائنرز والے مجھے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میم آپ کا آئی تھنک کیمرہ آن ہے۔ میں کہتی نہیں آن۔ پھر وہ کہتے میم ہمیں لگ رہا ہے کہ نا آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، تو میں کہتی نہیں بن رہی، یعنی کہ وہ مجھے ویڈیو بھی نہیں بنانے دے تھے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا یہ بندہ میرے پاس آ گیا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ خیر جی، تو یہ تھی آپ کے لیے ویڈیو، لائک ضرور کریں، بہت مشکل سے بنی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔